आई ये 4 तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का किस तरह से कब्जा हुआ। उसके बाद आप ये दूसरी तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो श्रीलंका है वो सुलग उठा है, आगजनी जगह जगह पर की गई है और यहाँ पर उग्र प्रदर्शन भी किया गया। तीसरी तस्वीरें आप देखिए, तीसरी तस्वीर भी अपने आप में काफी खास है। राजपक्षे भागे हैं राष्ट्रपति भवन छोड़कर, तो यहाँ पर वो तस्वीरें भी आपके सामने है। सड़क पर प्रदर्शनकारी किस तरह से संग्राम करते हुए नजर आए, इसको लेकर भी ये तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही है। ये जो तस्वीर है कल अचानक श्रीलंका में सामने नहीं आई है, मार्च से वहां पर प्रदर्शन, आगजनी और संग्राम देखने को मिल रहा है। तो ये 4 तस्वीरें और अपने आप में विदेश मामलों के जानकार संदीप श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जानकारी देंगे। संदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए JK 24/7 न्यूज को। आपसे सवाल ये है कि अब श्रीलंका में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर बात सामने आ रही है, प्रधानमंत्री को लेकर ये सामने आ रही कि इस्तीफा सामने आया है, पेशकश कर दी गई है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है श्रीलंका का क्या कुछ होने वाला है? ये जो इस्तीफे की मांग जो वहाँ के प्रदर्शनकारी कर रहे थे, उसके भारी दबाव में आते हुए अब गोटाबाया राजपक्षा ने अपना इस्तीफा देने का फैसला किया है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जो स्पीकर हैं श्रीलंका की पार्लियामेंट के, वो 30 दिनों तक राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालेंगे, राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे। उसके बाद एक नया लीडर इसी प्रक्रिया में चुना जाएगा और जो कि नई सरकार बनाएगा और नई सरकार का गठन होगा। ऑब्वियसली अब आने वाले समय में 1 से 1.5 महीने में जो एक नई सरकार हम श्रीलंका में देखने जा रहे हैं। लेकिन ये जो नई सरकार बनेगी उसके लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण होगा कि ये पूरी सिचुएशन को, जो कि एक बहुत ही बद से बदतर स्थिति श्रीलंका की हो चुकी है, उसको कैसे डील करें। और इसके लिए श्रीलंका की नई सरकार को गंभीर आर्थिक सुधार वहां पर स्टार्ट करने होंगे, पूरी अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना होगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ जो श्रीलंका की सरकार की वार्ता चल रही है उसे जल्द से जल्द कंक्लूड करना होगा। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा कुछ रिकमेंडेशंस दिए जाएंगे, कुछ कंडीशनैलिटीज दी जाएंगी जिसको कि श्रीलंका को इम्प्लीमेंट करना होगा। कुछ टफ डिसीजंस श्रीलंका नई सरकार को लेने पड़ सकते हैं और जाहिर है कि श्रीलंका में अनेक ऐसे स्टेप लिए जाने की आवश्यकता है, जैसे कि ऐसी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि वहां पर ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी श्रीलंका को जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ जो राजपक्षा सरकार के बैड डिसीजंस रहे हैं, जो गलत निर्णय रहे हैं, उसकी वजह से श्रीलंका का चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य महत्वपूर्ण सेक्टर्स हो, जिस तरीके से वो सीवियरली प्रभावित हुए हैं, उसके ऊपर भी एक सीरियस रिकंसिडरेशन करते हुए रिफॉर्म्स लाने होंगे। श्रीलंका को, वहां की नई सरकार को आने वाले समय में अपने इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो है प्रयास करने होंगे। और जाहिर है कि ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। वर्तमान समय में श्रीलंका के पास जो विदेशी मुद्रा की भारी कमी है, श्रीलंका ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है और ऐसे में जाहिर है कि वर्तमान समय में उन्हें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और उस मुद्रा को हासिल करने में मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यदि उन्हें बेल आउट पैकेज मिल जाता है तो वो बहुत मददगार साबित होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो ऐसे राष्ट्र जो कि श्रीलंका की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं, भारत तो पहले से ही लगातार मदद कर रहा है। भारत ने अब तक $3 बिलियन तक की राशि की उसे मदद दी है। अब अमेरिका का भी एक बयान आया है, अन्य जो कंट्रीज का भी बयान आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र विशेष रूप से हैं, उनके साथ श्रीलंका की सरकार को अपने कोलैबोरेशन को गहरा करना होगा और यदि उनसे भी मदद मिल सकती है तो उसे भी लेना होगा। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होंगे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो सहयोग है, विशेष रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो बेल आउट पैकेज है, वो यदि श्रीलंका को जल्दी मिल जाता है
तो ऐसे में श्रीलंका को बहुत मददगार साबित होगा। जी संजीव साहब, यहाँ पर एक और सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरह से आर्थिक स्थिति को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, जो जनता है वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। इसी साल के मार्च से ये तस्वीरें उग्र होती हुई नजर आई है, और कल तो हमने तस्वीरें देखी है कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन का घेराव किया गया। इन सब के बीच सवाल संजीव साहब ये है कि अगर अगली सरकार आएगी तो क्या लगता है कि जो जनता है, श्रीलंका की जो जनता है, वो संतुष्ट होगी अगली सरकार से? देखिए, निसंदेह अगली सरकार आएगी तो वहां की जनता उनसे अपेक्षा अवश्य करेगी कि वो बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाएं, और जो अगली सरकार होगी उसके पास बेहतर परफॉर्म करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। वो जरा भी लापरवाही नहीं बरत सकते, जरा भी कोई ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते जो कि श्रीलंका की नाजुक स्थिति को और दयनीय बनाए। तो ये वर्तमान में जो श्रीलंका के लोगों का जो एंगर है, जो गुस्सा है, जो सड़कों पर फूट पड़ा है, जो दिख रहा है, वो राजपक्षा जो सरकार है उसके प्रति विशेष रूप से था। लेकिन साथ ही साथ श्रीलंका के जो लोग हैं वो सफर भी कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्यूल हो, चाहे वो अन्य जो एसेंशियल जो आइटम्स हैं उसकी वो श्रीलंका को पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। श्रीलंका उसे विदेशों से आयात नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं है। वो मुद्रा स्फीति की दर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। श्रीलंका ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रखा है। चीजों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, और वहां पे एक हाहाकार की स्थिति देखी जा रही है। तो वहां के लोगों का जो गुस्सा है बिल्कुल जायज है, लेकिन अब राजपक्षा जो गवर्नमेंट है वो चली गई है, तो ऐसे में संभव है कि वहां के लोग अब शांतिपूर्वक जो है आने वाली जो सरकार है उसकी तरफ देखें और उनसे अपेक्षा करें, उसके साथ सहयोग करें। तो देखिए जब अगली सरकार होगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को लेकर जो नियुक्ति है वो 1 महीने में होना बेहद जरूरी है, इस्तीफे देने के 3 दिन के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, तो समय यहाँ पर बेहद कम है। और किस रणनीति से अब तस्वीरें श्रीलंका में नजर आएगी और जो जनता है